नमस्कार दोस्तों, जनपद सोनभद्र रैनी कोटनगर में इस समय उपस्थित हूं और यहां पर अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुई घटना साक्षी की जो दर्दनाक मौत हुई थी, जिसको वहीसी दरिंदों ने अपने जो प्रेम जाल में फंसा करके उसको मौत के घाट उतारा है, उस पर यहां पर लोगों ने श्रद्धांजलि उस साक्षी को देने का प्रयास किया है। सभी लोग यहाँ के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और मैं उनसे जानूंगा यहाँ की विचारधारा कैसे समाज को सुदृढ़ किया जाए, कैसे अपने बच्चों को संस्कार दिया जाए जिससे हम आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो और अपने बच्चों को कैसे जागरूक करें, क्या उनको शिक्षा दें, इसके बारे में यहाँ पर लोगों से बातचीत करूंगा। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी लोगों की विचारधाराएं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली में 53-54 ऐसी घटनाएं हो चुकी जिसको लव जिहाद का नाम दिया जा सकता है। कभी श्रद्धा की हत्या होती है और लाश फ्रिज में मिलती है, तो कभी साक्षी की हत्या होती है बीच सड़क पर। हत्यारे को ऐसा भी नहीं लगा कि वह किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी। हिंदू समाज उसके बाद भी नहीं जगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से समाज के इन लव जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की नृशंस हत्याएं अब इस देश के अंदर हुई तो बजरंग दल उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार बैठा है। बहन साक्षी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च किया और चौराहे पर आकर 2 मिनट का मौन रखा। मौन के बाद यह एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अब भी चेतो, नहीं चेतोगे समाप्त कर दिए जाओगे। इस तरह की घटना अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। जय श्री राम, जय मां भारती। उपस्थित सभी लोगों ने साक्षी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और 2 मिनट का मौन रख करके उस मृत आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना भी की है। यहाँ पर उपस्थित मैं राज वर्मा जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी विचारधारा। दिनों पहले जो सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली में साक्षी के साथ जो हुआ वह बड़ी ही कष्टदायक और पीड़ादायक घटना है, और उससे भी ज़्यादा कष्टदायक घटना बात यह है कि वह कोई नई घटना नहीं है। लगातार हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरीके के धोखे देकर, बहला फुसला कर उनकी हत्या की जाती है, उनके भावनाओं से खिलवाड़ किया जाता है। या ये घटना कभी दिल्ली की हो, कभी मुंबई की हो या छत्तीसगढ़ की हो, हर जगह देखने को मिलता है। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में आज अपना विरोध प्रदर्शन, अपना आक्रोश दर्ज करने यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे घटनाओं पे अंकुश लगाना अति आवश्यक है और ऐसे कठोर कानून बनाए जाए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले की रूह कांप जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद। बेटी साक्षी की निर्मम हत्या दिल्ली जैसे राजधानी में, यह हमारे समाज और देश के लिए बहुत ही कलंकित करने वाली घटना है। यह 21वीं सदी में जब हम अपने को अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं हो रही है। यह जो जिहादी हैं, यह नाम बदलकर, धर्म बदलकर हिंदू बहन बेटियों को बरगला कर अंततः उनका नृशंस हत्या करके उनका अंत कर दे रहे हैं। समाज में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए। अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे। यही फार्मूला लेके हिंदू समाज चलेगा तो निश्चय ही इन जिहादियों के ऊपर विजय प्राप्त होगी और हमारा देश अखंड भारत होगा, हिंदू राष्ट्र होगा और धर्मगुरु होगा। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम समस्त बंधुओं को नमस्कार, जो उस बेटी के लिए अपनी बेटी समझकर यहाँ उपस्थित हुए हैं।
और इसी भावना को जागरूक करते हुए अपनी समस्या समझें, ना कि मेरे पास भी बहुत काम है, हर किसी के पास कार्य है। जो कार्य दिल्ली वालों ने किया वो कार्य हम क्यों करें? दिल्ली वालों ने ऐसे जघन्य हत्या कराई है, वो शर्मनाक है और अवर्णनीय है। और ऐसी वर्णन करना, उन घटनाओं का वर्णन करना भी दुखदाई होता है। और हम समस्त भाजपा पार्टी, भाजपा समर्थक मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद व समस्त हिंदू संगठन बेटी साक्षी के लिए सदैव उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना योग्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। और जो दिल्ली में घटना हुई है, मैं उस पर एक छोटी सी बात, मैं और किसी को नहीं बल्कि उस लड़की के माता पिता और समस्त जितने भी भारत में माता पिता हैं उनसे मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबको अपने संस्कृति के प्रति जागरूक करें। और जो आज की वेशभूषा, उसके तो कहना नहीं है क्योंकि वहाँ गलत हम ही लोग होते हैं, लेकिन कम से कम अपने संस्कृति से जागरूक करवाएं अपने माता पिता, अपने बच्चों को। जो चीज समाज में घटित हो रही है, वो जो खुले विचार बोलते हैं, जो विचार खुला विचार होता है, साक्षीकरण करवाएं। अपने बच्चों को साफ साफ बताएं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे बच्चों को बचना है, कैसे क्या करना है। ये समाज का नहीं, ये माता पिता का धर्म बना है। अपने माता पिता ही आगे बढ़ के बच्चों को सिखाएं कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें इन सब चीजों से। और दूसरी चीज, मैं माँ और बाप सभी से, चाहे लड़के हो लड़कियां, एक अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को भाला चलाना सिखाएं या हथियार चलाना सिखाएं, ताइक्वांडो सिखाएं, जिससे चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूं। सभी को जय श्री राम। श्री राम सभी भाइयों को। लव जिहाद नाम सुन करके हर हिंदू समाज के लोगों की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कट्टरपंथी जो चल रहे हैं समाज में, ये बहुत ही गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, जो भी चलाए जा रहे हैं। और जो हमारी साक्षी बहन बेटी जिनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या, और जो केजरीवाल सरकार वहाँ पे आंख बंद करके ये तमाशा देखी, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और हिंदू समाज के सभी माताएं, बहनों, भाइयों से निवेदन करते हैं कि एक दूसरे को जागरूक करिए, कृति को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। यहाँ जितने हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, उन सभी को मेरा कोटिशः धन्यवाद। लेकिन हमारा एक प्रश्न इसी हिंदू समाज से है कि हम आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं तो किससे व्यक्त कर रहे हैं? क्या हम अपने गिरेबान में झांक करके देख रहे हैं कि ये घटना घट रही है, उसके लिए हम कितने जिम्मेदार हैं? आज वो एक बच्ची की हत्या होती है, हत्या होने के बाद उसे जलाया जाता है, हम सब कैंडल मार्च निकालते हैं, आक्रोश व्यक्त करते हैं और अपने घरों में जाके सो जाते हैं। उस लड़की की जो लाश जलाई गई हत्या के बाद, वो सिर्फ एक लाश जली है। बच्ची को जो जला तब दिया गया था, उसको मृत तब मान लिया जाना चाहिए जबकि उसके पिता को ये पता आ रहा है कि 1 वर्ष पहले ही उन दोनों का आपस में संबंध है। तो उसके पिता को तो 1 वर्ष पहले क्रियाक्रम कर लेना चाहिए था। इस हिंदू समाज को ये जानना होगा कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बच्चियां कहाँ जा रही हैं, वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। यह सिर्फ समाज हमारा जो है यदि नहीं चेतेगा तो यह कोई सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे बच्चे किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। चार को इस तरह से समझने लगेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर हमें किसी समाज को, किसी सरकार को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा सिर्फ इतना ही कहना। धन्यवाद। सब आप सभी को जय श्री राम। मैं अपने सनातनी परिवार के सभी माता पिता, भाई बहनों को संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी अपने बच्चों, खासकर अपनी बिटिया, अपने परिवार के जितने भी बच्चे हैं, सब पे नजर रखें। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है। हम दूसरे पे उंगली उठाने से पहले सबसे पहले अपना घर देखें, अपना घर देखें, अपने बच्चों पे नजर रखें, ऊपर जो है गतिविधियों पर ध्यान रखें, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। हम पहले अपना संस्कार सही रखेंगे, तब हम दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। धन्यवाद।